और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, वार्ता पर ईरानी उप विदेश मंत्री का बयान आया है। वार्ता में सिर्फ सीज फायर पर चर्चा नहीं, अपनी मांगे भी रख रहा है ईरान। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि केवल सीज फायर पर इस बातचीत में चर्चा नहीं हो रही है, हम अपनी मांगे भी रख रहे हैं। और आज सुबह से पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी है। इस्लामाबाद में जारी वार्ता में ईरान और मध्य पूर्व का भविष्य तय होगा, जिसके लिए अभी तक 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। पहले राउंड की वार्ता में पाकिस्तान और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई, जिसमें ईरान ने अपनी 4 शर्तें सौंपी हैं। पहली शर्त थी होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण होगा। दूसरी, युद्ध में ईरान को वे नुकसान की भरपाई करनी होगी। तीसरा, ईरान की फ्रीज संपत्ति को तुरंत बहाल करना होगा। और चौथा, लेबनान में तत्काल युद्ध विराम करना होगा। दूसरे राउंड की बातचीत में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई। पाकिस्तान ने ईरान की शर्तें अमेरिकी वार्ताकारों को सौंपी, लेकिन अमेरिका ने ईरान की सभी शर्तें अस्वीकार कर दी। इसके बाद वार्ता का तीसरा राउंड शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के वार्ताकारों के बीच सीधी बातचीत हुई। इस राउंड में ईरान की 4 शर्तों पर मंथन हुआ। यह राउंड करीब 2 घंटे तक चला। वार्ता का चौथा राउंड भी प्रस्तावित है, जिसमें अमेरिका और ईरान की बातचीत होनी है। इस राउंड में पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। तो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर वार्ता जारी है, लेकिन अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स में दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे चरण की जंग की तैयारियां तेज कर दी। इस चरण में ट्रंप के टारगेट पर ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। लेकिन सवाल है कि अचानक ट्रंप ने शांति वार्ता के बीच यह फैसला क्यों लिया। आइए मैं आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। वार्ता के दौरान ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट, युद्ध में क्षतिपूर्ति, फ्रीज संपत्ति और लेबनान में युद्ध विराम को लेकर अपनी मांगे रखी, तो अमेरिका ने अपनी शर्तें और रुख पाकिस्तान के सामने साफ किया। लेकिन इन सभी मांगों को लेकर असमंजस बना हुआ है। मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। हजारों नौसैनिक और मरीन अरब की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्द 1500 से 2000 82वीं एयरबॉर्न यूनिट के जवान मिडिल ईस्ट पहुंच सकते हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसे ईरान पहुंचने में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग सकता है। और माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद वार्ता के जरिए एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहते हैं। नंबर 1, खुद को शांति का पक्षधर दिखाने की कोशिश है, ताकि वो लोगों को दिखा सकें, दुनिया को बता सके कि वो शांति चाहते हैं। और इसकी वजह है अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनाव, जो इसी साल नवंबर में होने। युद्ध और महंगाई की वजह से ट्रंप के ऊपर जबरदस्त दबाव है। मागा समर्थकों में उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। ऐसे में वो वार्ता की मेज पर आकर यह दिखाना चाहते हैं कि वो शांति के पक्षधर हैं, ताकि मध्यावधि चुनावों में मागा समर्थकों को बिखरने से रोका जा सके। नंबर 2, वार्ता के जरिए डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के दूसरे चरण के लिए थोड़ा वक्त चाहते हैं, जिसमें वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, ताकि सभी लक्ष्यों को वो हासिल कर सके और मागा समर्थकों के सामने खुद को एक विजेता की तरह पेश कर सके। और जागरोस पर्वत के नीचे ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइल सिटी बनी है। इन्हें एयर स्ट्राइक में तबाह करना बेहद मुश्किल है। वार्ता में कोई हल नहीं निकला तो अमेरिका यहां ग्राउंड ऑपरेशन चला सकता है, लेकिन यह ऑपरेशन बेहद ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दरअसल यह मिसाइल सिटी किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ कई एंट्री और एग्जिट गेट हैं। साथ ही इसकी ईरान सेना ने जबरदस्त किलेबंदी की है। मिसाइल सिटी के चप्पे चप्पे पर बड़ी संख्या में ईरानी सैनिकों की तैनाती रहती है। उनकी नजर से बचकर अंदर घुस पाना बेहद मुश्किल है। मिसाइल सिटी के कई हिस्सों में माइन और ट्रिप वायर लगाए गए। इन हिस्सों को सिर्फ घुसपैठियों को उलझाने के लिए बनाया गया, ताकि वो गलत रास्ते पर आगे बढ़े और जल्द ही मारे जाएं। इसके अलावा सुरंगों में जगह जगह पर वेंटिलेशन बंद करने के उपकरण लगाए गए हैं, जो जहरीली गैसों से भरे। टनल के किसी भी हिस्से में घुसपैठ होती है तो इस हिस्से में वेंटिलेशन बंद कर जहरीली गैसें छोड़ दी जाएंगी और सभी घुसपैठी मारे जाएंगे। इन सभी बाधाओं को पार करने के बाद ही टनल के उस हिस्से में पहुंचा जा सकता है जहां बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का बड़ा हिस्सा मौजूद है। दावा है कि सीआईए और मोसाद ने ईरान में मौजूद अपने जासूसों को नया मिशन सौंपा है। इन्हें ईरानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की मैपिंग करने के लिए कहा गया है। जासूस इन सुरंगों का नक्शा तैयार कर रहे हैं, ताकि अमेरिकी सैनिक नक्शे की मदद से अपने टारगेट्स तक पहुंच सकें। इस काम में मिसाइल सिटी के आसपास मौजूद ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद ली जा रही है।